और अब बात कार्यक्रम में करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां धान को लेकर कांग्रेस एक तरफ है, बीजेपी दूसरी तरफ है और दोनों के बीच में घमासान जारी है। इधर बीजेपी 22 जनवरी को धान के मुद्दे पर होने वाले आंदोलन की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है, तो उधर कांग्रेस ने धान बेचकर पैसा पाने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि धान का पैसा ना मिलने का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब बेनकाब हो चुकी है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि धान की सियासत अब निजी मामलों तक, निजी हमलों तक पहुंच गई है क्या? बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी करने के मायने क्या हैं? क्या नेता किसान की हैसियत से धान नहीं बेच सकते? नेताओं को भुगतान का मतलब सभी किसानों का भुगतान है। बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी होने से कांग्रेस को फायदा है या किसानों को फायदा है? बातचीत करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक किसानों के नाम पर देश की सियासत गर्म है। दिल्ली में बुधवार को जहां किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में धान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। 22 जनवरी को धान के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करने वाली है। ये प्रदर्शन किसानों के प्रति जो इस सरकार की लापरवाही है, किसानों के प्रति जो इस सरकार की अनदेखी है, उसको लेकर एक आक्रोश भरा प्रदर्शन होगा। उधर बीजेपी 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन की तैयारी में है, तो उससे पहले कांग्रेस ने धान बेचकर पैसा पाने वाले बीजेपी नेताओं की एक लिस्ट जारी कर दी है। बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूचित नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है, तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं, तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का? सवाल इस बात का है। वहीं कांग्रेस की लिस्ट आने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के आंदोलन से डरे हुए हैं। मेरा तो कहना है कि अगर कांग्रेस का कहना है तो जरा आ जाए मैदान में। कांग्रेस के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, बीजेपी के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, किसके खाते में कितना बोनस जाएगा, जरा इसको ले आए। और हम तो कहते हैं कि हाँ, हमने धान बेचा है, हम किसान हैं, हमको 2500 रुपए का तुमने वादा किया, वो पूरा करो। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कृषि कानून बनाने वाली बीजेपी के लोगों को मंडी के बाहर जाकर धान बेचना चाहिए। यदि वो दिल्ली की बात मानते हैं तो उनको समर्थन मूल्य को बेचना नहीं था, उनको तो मंडी में जाकर बेच देना था। क्योंकि वो कानून लागू है तो बाहर में बेचना था, उनको ज़्यादा कीमत मिलता, दुगुना होता उनका आय। बीजेपी के आंदोलन से पहले जहां कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की लिस्ट से बीजेपी के आंदोलन की धार बुंद पड़ती है या फिर और रफ्तार पकड़ती है। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सियासत अभी भी जारी है। 22 जनवरी को बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन किसानों के लिए करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा वार किया और साफ तौर पर कहा है कि धान तो बीजेपी के नेताओं ने भरपूर बेचा है सरकारी मंडियों में, तो फिर प्राइवेट मंडियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वहीं विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि किसान हैं इसलिए बेच रहे हैं। राजनीति अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने कितना फर्जी तरीके से धान बेचा है, उसकी जांच भी एक बार मुख्यमंत्री करवा लें। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो विपक्ष की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल को भी आपने सुन लिया और सत्ता पक्ष की तरफ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आपने सुन लिया। किस तरह से हंगामा हो रहा है, वार पलटवार हो रहा है, वो भी आपने सुन लिया। अब कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी सुनते हैं, तारुफ कराते हैं सबसे पहले उनका। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और अर्जुन तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, क्यों ये नाटक नौटंकी होने वाली है 22 तारीख को, 22 जनवरी को धान के मुद्दे पर? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। कांग्रेस सवाल पूछ रही है। अच्छा देखिए, मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी इतने विचलित हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी कर रहे हैं आंदोलन को।
अरे जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसान नेताओं को, अगर उन्होंने धान खरीद के भुगतान किया तो 1835 से किया है, वादा 2500 का है। पिछले साल का एक किस्त अभी तक जो पिछले साल दिसंबर में धान खरीदा था किसानों का, उसका भी एक किस्त अभी नहीं मिला। और ये डिफरेंस का पैसा फिर कब मिलेगा, इसके कोई सीधा डायरेक्शन नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के किसानों ने अगर धान बेचा, उसका इन्होंने भुगतान किया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कितना धान खरीदा ये भी इनको जारी करना चाहिए। दूसरी बात, 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 13 साल तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। सारी योजनाओं का लाभ कांग्रेस के नेताओं ने लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया। 13 साल बोनस दिया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने। मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री, गृह मंत्री सहित सारे किसान नेताएं, सारे लोगों ने उसका लाभ लिया। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर के पंप का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता था। ये सारी सुविधाएं इन्होंने ली। बीज पे सब्सिडी दी जाती थी, खातों में सब्सिडी दी जाती थी, वे सारी सुविधाएं इन नेताओं ने लिया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इन्होंने प्रदेश में योजना बनाई, राजीव गांधी न्याय योजना, अच्छा। क्या इन्होंने डिक्लेयर किया था कि सिर्फ ये कांग्रेस से समर्थित किसानों के लिए, कांग्रेस समर्थित नेताओं के लिए? तब इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सूची जारी करनी थी। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि अगर ये घोषणा कर दें कि 13 साल में इन्होंने जितना बोनस लिया था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, वो नैतिकता के आधार पे वो सब छोड़ देंगे राज्य सरकार के खाते में। सारे कांग्रेस से जुड़े किसान और किसान नेता सब वो सब्सिडी को वापस दे देंगे। क्या ये इतना साहस कांग्रेस जुटा पाएगी? ये चरित्र हनन पे उतर आते हैं, ये बारदानों की कमी का रोना रोते हैं। केंद्र के द्वारा 24 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीद। सुंदरानी जी, मैं सोच रहा था आप रुकेंगे, लेकिन आपने तो एक बार टॉप गियर ऐसा दबाया कि आप तो स्पीड में सीधे पहुंच गए, आप तो रुक ही नहीं रहे हैं। मेरे को लगा था शायद आपकी बात अब पूरी होगी, तब मैं कांग्रेस के जो हमारे साथ में अर्जुन तिवारी जी हैं उनसे भी मैं पूछ लूंगा। तो शुरुआत, अच्छा ये शुरुआत है, यानी बिल्कुल पूरी तैयारी करके आए हैं, मूड बना के आए हैं कि छोड़ेंगे नहीं आज। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारा मैटर है अभी। अच्छा, अब मैं अर्जुन जी का देख लेता हूँ, अर्जुन जी कितना मैटर लेके आए हैं। देखिए मैटर तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है ना, मैटर तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त चल ही रहा है, तो अर्जुन तिवारी जी से पूछ लेता हूँ कि उनके पास कितना मैटर है। अर्जुन जी देखिए, अब आप लोगों ने बोला कि नाटक नौटंकी की जा रही है, तो उन्होंने हकीकत यहाँ पर बता दी। हकीकत क्या उनके हिसाब से हकीकत है, वो आपके हिसाब से पता नहीं क्या है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाटक नौटंकी कहा, इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरी बात, श्रीचंद सुंदरानी जी बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका कहना है 13 साल हम लोगों ने बोनस लिया। बीजेपी की सरकार जब बनी 2013 में, तो 300 रुपये बोनस देने की बात उन्होंने कहा था। उसके पहले तो इनके चुनावी घोषणा पत्र में 300 रुपये बोनस का मामला था ही नहीं, तो वो भी 2 साल दिए। 300 रुपये बोनस इन लोगों ने केवल 2 साल दिया। अब आ जाता हूं मैं, ये जो 22 तारीख को इनका धरना प्रदर्शन है, 22 तारीख को धरना प्रदर्शन का इनका इशू और मुद्दा दूसरा है। ये फील्ड में घूम घूम के अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि धान खरीदी में अनियमितता, पैसे के भुगतान समय पर नहीं हो पाना, ये मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। जबकि वस्तुतः बात यह है कि आज दिनांक तक, अभी तक जो अपडेट है, 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया जा चुका है। 81 बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सूची जारी हुई है, ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में ही पूरी धान बेच लीजिए। अच्छा, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही पूरी धान बेच ली और पैसा ले लिए, उनके खाते में पैसा चला गया। और ये कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के आम लोगों को भ्रमित करने के लिए ये दुष्प्रचार करके आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि किसानों को भुगतान नहीं हुआ, पैसे में अनियमितता हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं सुंदरानी जी से कि पिछली बार हमारी सरकार ने कहा था कि 1835 और 1815 अंतर की राशि जो है 25 और 1835-15 के बीच में, वो अंतर की राशि हम 4 किस्तों में देंगे। हम 3 किस्त का भुगतान कर चुके हैं और चौथी किस्त हम देंगे इनको मार्च में। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा घोषणा में है, हम दे भी रहे हैं। दूसरी बात यह है, पैसा नहीं देने का जो आरोप है सरासर बेबुनियाद है, आधारहीन है और आम
किसानों को भ्रमित करने का इनका एक षड्यंत्र है। बात यह आ जाती है कि अंतर की राशि देने की बात है। केंद्र की सरकार बोलती है आप यदि 25 रुपए में खरीदोगे, उसको बोनस का नाम दोगे तो हम आपको सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदेंगे। सेंट्रल पूल में चावल खरीदने की बात हुई थी 60 लाख मीट्रिक टन। रविवार को कार्यालय खुलवा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक आदेश जारी होता है 60 लाख नहीं, हम केवल 24 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में चावल खरीदेंगे। अब बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो धान बेचा और धान बेच करके पैसा ले लिए, सूची जारी करने का मकसद किसी को अपमान करने का नहीं है। सूची जारी करने का मतलब यह है कि एक तरफ तो आपके खाते में पूरा पैसा आ गया, अंतर की राशि हम किस्तों में देंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं 1868 रुपया 1888 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया केंद्र सरकार ने, उसमें हम धान खरीद रहे हैं। तिवारी जी, क्या नेता किसान की हैसियत से धान नहीं बेच सकते क्या? जो आप लोगों ने ये जो आप चुटकी ले रहे हैं, और आजकल चुटकियों का दौर इतना चल रहा है, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं कि वो निजी हमलों में तब्दील हो गया। ये सूची जारी करने का मानेंगे पूरे देश भर में, पूरे देश भर में एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, सूची जारी करने का ये थोड़ा सा अलग हटके बात है, और शायद जयंत वर्मा जी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि पूरे देश भर में इस बात की चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ में चुटकियां किस तरह से ली जा रही हैं, मतलब बिलो द बेल्ट। आप इस हद तक यहाँ पर निजी हमले छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, जो ना देखने में अच्छे लग रहे हैं, ना सुनने में अच्छे लग रहे हैं, और ना हमें यहाँ पर दर्शकों को बताने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसी पर मैं बात कर रहा था, क्या किसानों की हैसियत से धान नहीं बेच, मैं बोलूं? हाँ बताइए। मैं बोलूं, ये जो सूची हमने जारी की, बेच सकते हैं। सूची जो जारी किए हैं, सूची जारी उन लोगों का हुआ है जिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में धान खरीदी अव्यवस्थित तरीके से हो रही है, किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना यह है कि आपने धान बेचा, आपके खाते में पैसा आ गया, आप खुद देख लीजिए। तो किसानों की बात किस मुंह से कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, परसों तक भुगतान हो गया, जो 18,54,000 किसानों ने धान बेचा था, उसमें से 18,50,000 उनको भुगतान हो गया, तो सभी किसानों को भुगतान हो गया। हम तो बोल रहे हैं, हमारे पास सूची है, हमारे पास सूची है। हम सूची दे रहे हैं ना कि परसों तक 18,54,000 किसानों ने धान बेचा, उसमें से 18,50,000 किसानों के खाते में 16,843 करोड़ रुपया हम उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। आप किसी भी किसान का नंबर लगा करके पूछ सकते हैं आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया। अब बात आ जाती है अंतर की राशि भुगतान का, सारी लिस्ट जारी कर दी, भारतीय जनता पार्टी सारी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी, सब बता दिया, फोन नंबर भी बोल रहे हैं कि आप फोन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों ये हंगामा, क्यों ये प्रदर्शन, किस बात का? देखिए, मैं आपको बताऊं, रायपुर शहर के आसपास एक सोसाइटी है, हाँ। कतरेंगा सोसाइटी। हम वहां पे मीडिया के साथ गए थे, साक्षात है, पता लगा ले, झूठ साबित हो जाए तो मैं सजा भोगने को तैयार हूँ। एक किसान ने पिछले साल 2019-20 में धान बेचा 288 क्विंटल, और इस बार उसका खरीदा जा रहा है 188 क्विंटल। एक किसान ने 92 क्विंटल धान बेचा, उसका धान खरीदा जा रहा 62 क्विंटल। अच्छा। और ऐसे अनेक किसान है, रकबा काटा जा रहा है। 1 नवंबर को धान खरीदते थे डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक, इन्होंने 1 दिसंबर को धान खरीदा, बीच में दीपावली आई, किसानों ने मंडियों में जाके औने पौने दाम पे धान को बेच के दीपावली मनाई। बारदानों की कमी का रोना ये रोते हैं। ये 24 लाख चावल केंद्र ने ऑर्डर दिया है, 22 लाख बीपीएल का विषयांतर कर रहे हैं, बताते नहीं है, पूरे मामले को विषयांतर का बताते नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए मैं दोनों लोगों ने बहुत तफसील से अपनी बात रख दी ना। देखिए तिवारी जी ने, सुंदरानी जी ने अपनी बात यहाँ पर रख दी। अब जरा जयंत वर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी जरा बात कर लेता हूँ, वरना कहेंगे कि देखिए उनसे बात करने में इतनी देरी हो रही है, अच्छा नहीं लगता ना। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में, तो जयंत वर्मा जी अब देखिए ये स्थिति आपके सामने सारी स्पष्ट हो गई है, आपने देख लिया, बीजेपी ने खुलकर अपनी बात रख दी, कांग्रेस ने ये अब बोल दिया कि भाई नाटक नौटंकी 22 तारीख को होने वाली है, हमने तो ये लिस्ट जारी कर दी है जो बीजेपी नेता हैं जिन्होंने अपना धान बेचा है, और आप नहीं है तो फोन लगाकर पूछ लीजिए। ये जो लिस्ट जारी हो रही है इससे किसको फायदा होगा? क्या बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, या फिर वाकई में किसानों को होगा? उद्देश्य क्या है जो कुछ भी चल रहा है? देखिए हिमांशु जी, किसानी का मुद्दा अभी देश में सबसे गरमाया मुद्दा है। दिल्ली में धरना चल रहा है और ये पूरे देश में और पूरे विश्व में ये
एक छवि जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के पक्ष में नहीं है। अच्छा, तो अब इसको काउंटर करना है और राज्य सरकारों को करना है। किसानी वैसे भी तो राज्य का विषय है, तो यहाँ पे अब कोई ना कोई मुद्दे को लेके तो आंदोलन करना ही पड़ेगा ना। तो ये जो पूरा धरना प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है कि भाई ये लोग जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हाँ। ये खुद उसमें बेनिफिशियरी हैं, तो इनका जो भी आरोप है या प्रदर्शन है या धरना है वो पाखंड है। ये बात असल में सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है ये लिस्ट जारी की गई है। और अब इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार दिल्ली में आई मोदी जी की, तब उसी समय उन्होंने एक पत्र जारी करवाए थे कि जो बोनस है जो राज्य सरकारें घोषित करती थी, अच्छा, वो बोनस की राशि जो भी राज्य देगा वो उससे प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है कि भाई वो बोनस नहीं देने की बात है, और इससे जो कृषि उपज है उसके दाम गिरे रहेंगे और किसान घाटे में जाएगा, और फिर उसके बाद वो खेती छोड़ देगा और इस प्रकार से ज़मीन उसकी मुक्त हो जाएगी। तो ये एक पूरी की पूरी मुझे लगता है रणनीति है जिसके तहत सारा काम चल रहा है। ऐसा ही है कि तिवारी जी? देखिए, केंद्र की सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, इनकी पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग चंद कुछ उद्योगपति हैं उनके हवाले कृषि व्यवस्था को सौंपने का रहा है अभी तक का। और केंद्र के जो कृषि कानून 3 कानून आए हैं, उसके पूरे देश में फजीहत हो रही, पूरे देश के किसान उसके खिलाफ हैं। केवल किसान ही नहीं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो इन्होंने खत्म कर दिया है, ये पूरे देश में एक व्यापारी जितना चाहे भंडारण करके औने पौने दाम पे कानूनों के बारे में बात चल रही है, और कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग इसके विरोध में है, तो वो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो ठीक है, वहां की बात अलग है। फिलहाल छत्तीसगढ़ पे ही फोकस कर लेते हैं। समर्थन में तो जो फैब्रिकेटेड रातों रात जिन किसान संगठनों का पंजीयन कराया गया है उन लोगों का है। फैब्रिकेटेड संगठन है किसान संगठन, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम भी तो यही कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सूची जारी करने के पहले सूची जारी करने का मकसद ये नहीं है किसी को, हम लोग कोई डिफाल्टर लोगों का तो सूची जारी किए नहीं है। ये जो ढकोसला कर रहे हैं आंदोलन का किसानों के नाम पे, दरअसल ये आंदोलन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय करने के लिए है। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस जैसे कई वजहों से, तिवारी जी की उसमें केवल धान और किसानों का मुद्दा को ला करके ये लोग इस तरीके से पाखंड कर रहे हैं। हाँ, सुंदरानी जी, इस बात से तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि तिवारी जी बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक सुस्त पड़ी थी उसको सक्रिय करने के लिए, यानी आप में सक्रियता बीजेपी में नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से रमन सिंह जी भी अब हमलावर हो रहे हैं, निशाने साध रहे हैं, एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो वो अब लग रहा है कि बीजेपी सक्रिय हो गई है। हालांकि कांग्रेस का उसमें एक और पॉइंट है कि पुरंदेश्वरी जी आई हैं, उसके बाद से ये सक्रियता हो रही है जब से हंटर चल रहा है, वरना अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये वजह है क्या जो इतना एक्टिव अब बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, हमने 2 साल हमने इस सरकार को दिया, क्योंकि भारी बहुमत से ये सरकार आई थी, भारी भरकम वादे करके आई थी, हम इनको अवसर देना चाहते थे। हमारी प्रदेश प्रभारी जी के कारण आंदोलन हो रहा है, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। प्रदेश प्रभारी जी हमारी आई हैं, निश्चित रूप से उन्होंने ऊर्जा भरी है यहाँ पे, और उनका मार्गदर्शन में ये आंदोलन हो रहा है। मुझे तो गर्व है, मैं राजधानी उनको बुरा लग जाएगा भाई, और सुंदरानी जी बुरा लग जाएगा उनको। नहीं, मैं देखिए, हमने 2 साल मैंने कहा ना कि 2 साल हमने इस पार्टी को सरकार चलाने के लिए खुला मैदान छोड़ा, ताकि ये अपने वादे पूरे करें, जनता के साथ कमिटमेंट पूरे करें। और सहज एक प्रक्रिया है, आंदोलन तो हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने से शुरू कर दिया था। प्रदेश प्रभारी जी आ रही हैं, रायपुर में नेतृत्व करेगी, बड़ा आंदोलन रायपुर में होगा। अगर किसान खुशहाल है, इनसे किसान खुश है, तो फिर हमारे आंदोलन में लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन हमारे आंदोलन पूरी तरह से 13 तारीख को सफल हुए थे।
आपके आंदोलन में किसान आएंगे ही नहीं। आपके आंदोलन में न किसान आएंगे न आम जनता आएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा हाँ एक चीज ये चीज मैं पूछना चाह रहा था तिवारी जी, मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, अगर ये जो आंदोलन निकालने जा रहे हैं, अगर यहाँ पर किसान एकजुट होंगे, अगर यहाँ पर किसान एकजुट होते हैं, किसानों की भीड़ आती है, तब भी आप यही कहेंगे ये बीजेपी के किसान है, फैब्रिकेटेड है, ये तो बनाए गए हैं, रात भर में किसान बना दिए इन्हें? नहीं, ये तो बीजेपी के जो आंदोलन है वो किसानों के लिए तो है ही नहीं। ये किसानों के लिए आंदोलन है नहीं। किसानों के लिए यदि आंदोलन रहता तो किसानों को मुद्दा इनके पास जो आया हुआ उसका पहले परीक्षण कराते। नहीं, हमारा सुनिए, हम भूपेश बघेल को सरकार से उखाड़ने के किसानों लिए से संपर्क करते जिनका भुगतान नहीं हुआ है। हमारा तिवारी जी आप ठीक कर रहे हैं। नहीं, सरकार तो उखड़ेगी नहीं, बल्कि हम 5 साल आने वाले समय में और फिर बैठेंगे। 70 का है, आपने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की राजस्थान में, आपने खरीद फरोख्त किया कर्नाटक में, आपने खरीद फरोख्त किया और नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जहां पर आपका 1-1, 2-2 विधायक थे। 2023 पैसा है और पैसा किसानों के लिए नहीं है, वो पैसा विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए है। सरकार काम तो आप और आपका केंद्रीय नेतृत्व करते आया है। आप सुन लीजिए, जो कील ठोकने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कुछ नहीं, किसान आपके आंदोलन में नहीं आने वाले हैं। किसान आपके भ्रम जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ये 22 तारीख का आपका आंदोलन जो है ढकोसला है, केवल ढकोसला है और पाखंड है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सक्रिय करने के लिए, अपने पार्टी में सक्रियता लाने के लिए, अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए कर रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं है। जयंत वर्मा जी, तो कील ठोकने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जो बीजेपी कह रही है। बिल्कुल सही वक्त पर इन्होंने कील को पॉलिश करके पैना कर दिया है, वरना जंग लग जाती। क्योंकि एक्टिव तो अब बीजेपी बहुत नजर आ रही है, अब तो प्रदर्शन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं और देखिए 22 तारीख को पूरा घेराव करेंगे। अब वो कितना सफल हो पाता है वो बीजेपी के अब जो काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत संगठन, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे कैसे देखेंगे? मुझे लगता है इसके ज़्यादातर किसानों से तो ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका राजनीतिक जो पूरा का पूरा है, ये कारण राजनीतिक है। और राजनीति जो अभी दिल्ली में जो भी आंदोलन चल रहा है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज को चोट पहुंच रही है, उसको किसी प्रकार से सुधारने के लिए, और किसान हमारे पक्ष में हैं और हम किसानी मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, ये बात बताने के लिए की जा रही है। मुझे लगता है कि आम किसान जो है वो इसमें शरीक नहीं होगा। अब यह है कि राजनीति में कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, ये सब देखना होगा, परंतु मुझे लगता है इसके ज़्यादातर राजनीतिक कारण है, ये किसानी से ज़्यादा संबंध। अच्छा, एक आखिरी कमेंट और मैं लेना चाहूँगा आपसे जयंत वर्मा जी। पिछले कुछ दिनों में जो हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जहाँ सियासी शिष्टाचार तार कर दिया है, मर्यादाएं भी सारी पार हो गई हैं, तो वो आपको क्या लगता है, ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर अभी थमने वाला है? जी मुझे लगता है कि अब ये सब तो अब राजनीति पूरे देश में जिस प्रकार से चल रही है, उसमें ये सिलसिला थमेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब उधर से अगर चचा किया जा रहा है तो इधर से भी तो आप लोगों की तरफ से पप्पू कहा जा रहा है। होता है। अब ठीक है, वो सारी चीजें अलग बात है, लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जरूर हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता की बहुत उम्मीदें रहती है जब आप लोग हमारे मंच पर आते हैं और अपनी बात रखते हैं इन विंडो के जरिए। दुर्भाग्य देखिए, बहुत सविनय निवेदन है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर अगर राजनीति सियासत ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो परेशान चले आ रहे हैं, और ये आप दोनों से ही मेरा निवेदन है। और वक्त की कमी है तो यहाँ पर विराम लगाना होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।